अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुने। आज एक आम इंसान एक दिन में इतनी नेगेटिव खबरें सुन लेता है जितना 19th सेंचुरी में लोग पूरी ज़िंदगी में नहीं सुनते थे। तो अब सवाल ये है कि क्या दुनिया वाकई ज़्यादा ख़राब हो गई है या हमें ज़्यादा ख़राब दिखाई जा रही है? दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह पुराने हैं और ईयर 2000 से पहले भी आप होश में और समझ रखते थे, तो ज़रा याद करें कि क्या उस वक्त भी हम इतना ही नेगेटिव सोचते थे और ये हमारे जहन में कुछ हर वक्त खौफ रहता था कि पता नहीं क्या होने वाला है, ये होने वाला है, वो होने वाला है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये शुरू हुआ बाद में, जब न्यूज़ चैनल आ गया और इंटरनेट आ गया और उन्होंने हर घंटे हमें न्यूज़ अपडेट्स देना शुरू कर दी और मिनट मिनट के हिसाब से हमारे पास नोटिफिकेशंस आना शुरू हो गई और दुनिया भर की नेगेटिव खबरें हमारे सामने आने लगी। तो हमें ज़्यादा ये एहसास होने लगा कि यार पता नहीं ये होने वाला है, वो होने वाला है, और इतनी ज़्यादा दुनिया में खराबियाँ हो गई हैं और बुराइयाँ हो गई हैं। दोस्तों, आजकल एक फ़ीलिंग बहुत कॉमन हो गई है और वो ये कि भाई ये दुनिया तो बहुत ख़राब हो गई है। यहाँ पर महंगाई है, यहाँ पर जंगें हैं, यहाँ पर जराइम है, यहाँ पर मईशत तबाह हो रही है और इसमें तो कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। तो अब सवाल ये है, वाकई ये मसाइल और परेशानियाँ और प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं या हमारे दिमाग के साथ कुछ खेल खेला जा रहा है? दोस्तों, मुझे ये लगता है कि ईयर 2000 से पहले जब न्यूज़ चैनल्स नहीं थे और इंटरनेट नहीं था, उस वक्त हम इतना नेगेटिव नहीं सोचते थे। मसाइल तब भी थे, जराइम तब भी होते थे, मईशत के मसले और दूसरे मसले जब भी थे, लेकिन हमें हर वक्त ऐसा नहीं लग रहा होता था कि भाई ये दुनिया तो बहुत ख़राब हो गई है और पता नहीं क्या होने वाला है। क्योंकि उस वक्त ये जिस तरह अब होता है, पहले उस वक्त बस एक दफ़ा दिन में 9 से 10 बजे तक ख़बरें आती थीं, उन ख़बरों को हम सुनते थे और उसके बाद ज़िंदगी आगे बढ़ जाती थी। लेकिन अब क्या होता है? अब ये होता है कि घंटों घंटों के हिसाब से, बल्कि मिनट मिनट के हिसाब से हमें ख़बरें मिल रही होती हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। पूरी दुनिया की ख़बरें, नेगेटिव ख़बरें जिनसे हमारा ना कोई लेना ना कोई देना, वो हमारे ऊपर आ रही होती है। तो उससे हमें लगता है कि यार ये पता नहीं क्या होने वाला है, इतनी ज़्यादा बुराइयाँ और इतने सारे नेगेटिव चीज़ें पूरी दुनिया में हो रही हैं, तो ऐसा कैसे चलेगा? एक बात जहन में रखें दोस्तों कि हमारा जो जहन है वो बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव पर ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि ये जो नेगेटिव चीज़ होती है ये कोई ख़तरा हमें बता रही होती है और ख़तरा हमारे सर्वाइवल से ताल्लुक़ होता है। यानी कि हम कोई ख़तरा जब हमारे लिए आता है तो वो हमारी सर्वाइवल के साथ उसका लिंक होता है। तो इसीलिए जहाँ ख़तरा होगा वहीं हमारी तवज्जो जाएगी। और यही चीज़ असल में दोस्तों ये न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया ने पकड़ ली है। अब आप ख़ुद सोचें कि अगर ये ख़बर आएगी कि 100 लोग आज अमन के साथ सो गए, उस खबर को कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर ये नोटिफिकेशन आएगा कि अगर आपने ये खबर नहीं देखी तो आप ख़तरे में हैं, तो सब रुक जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों बिज़नेस बिल्कुल सिंपल है। ज़्यादा खौफ मतलब ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा अटेंशन, और ज़्यादा अटेंशन मतलब ज़्यादा लाइक, ज़्यादा व्यूज़, ज़्यादा हिट्स, ज़्यादा पैसा। इसीलिए ढूंढ कर नेगेटिव खबरें हमें सुनाई जाती हैं। और हम सब का भी आजकल हाल ये हो गया है कि सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं कि यार दुनिया ख़त्म तो नहीं हो गई। उसके बाद ख़बरें आती हैं कि भाई दुनिया ख़तरे में है, मईशत तबाह हो रही है और ऐसा हो रहा है, और हमें लगता है कि यार आज तो पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन क्या होता है कि आज का दिन गुजर जाता है, कल फिर वही, उसके बाद फिर वही, उसके बाद फिर वही। तो दुनिया तो ख़त्म नहीं होती, लेकिन बस हमें ऐसा लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। दुनिया ख़त्म नहीं होती, हम सिर्फ थक जाते हैं। इसलिए दोस्तों मुझे ये लगता है कि न्यूज़ चैनल्स और इंटरनेट के आने से पहले लोग इतने ज़्यादा हालात को लेकर बदगुमान नहीं थे। वो हालात के ऊपर बात ज़रूर करते थे, लेकिन वो हर वक्त एक एंग्जाइटी और पैनिक में नहीं रहते, क्योंकि आज की तरह ये एक कंटिन्यूअस नेगेटिव न्यूज़ डंप नहीं था। उस वक्त क्या होता था कि खबर आई, उस पर कुछ बात की, चाय पी, उसके बाद ज़िंदगी दोबारा जीने लगे। आज मसाइल वही हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि मसाइल कम हो गए हैं, लेकिन वो ज़्यादा हमें महसूस होने लगे। मेरे अपने साथ भी दोस्तों यही हुआ कि मैं एक वक्त पे कोशिश करता था कि मैं बिल्कुल न्यूज़ के साथ अपडेट रहूं, हर घंटे की ब्रेकिंग न्यूज़ सुनूं, न्यूज़ नोटिफिकेशन सुनूं, हर वक्त नोटिफिकेशंस जो आ रही हैं वो देखता रहूं, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं पूरी दुनिया के हालात से बाखबर हूं, अवेयर हूं। लेकिन उसके बाद मैं कुछ इंटरनली हैवी फील करने लगा कि दिल बोझल हो रहा है, दिमाग थका हुआ है और एक अनजाना सा खौफ मेरे जहन में कि पता नहीं क्या होने वाला है। जबकि मेरी अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल चल रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इस तरह दिल बोझल और एक अनजाने खौफ में हूँ। मेरे आसपास तो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि मसला असल में दुनिया में नहीं है, मसला मेरे इस एक्सपोजर में है, जो मैं हर वक्त एक नेगेटिव न्यूज़ के चक्कर में और इसके एक सर्किल में फंसा हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो हमें हर वक्त लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है, ये असल में एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड नेगेटिव स्पेस है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है। दुनिया दोस्तों हमेशा इम्परफेक्ट थी और हमेशा दुनिया में इम्परफेक्शन रही थी। दुनिया कभी भी मसाइल से फ्री नहीं थी। दुनिया हमेशा इम्परफेक्ट थी।
بس فرق یہ ہے کہ آج ہمیں ہر خرابی کو HD کوالٹی میں 24/7 دکھایا جا رہا ہے۔ تو دوستوں اب حل یہ نہیں ہے کہ موبائل توڑ دو، انٹرنیٹ چھوڑ دو اور ٹیکنالوجی سے دور بھاگ جاؤ۔ حل یہ ہے کہ سمجھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، نیوز اور سوشل میڈیا کا ایکسپوجر اپنا لمٹ کریں، دن میں ایک فکس وقت پر اپڈیٹس دیکھیں، باقی وقت اپنی زندگی جئیں، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ۔ تو اویئرنیس دوستوں ضروری ہے، لیکن کنٹینیوس انگزائٹی اور پینک نہیں۔ تو دوستوں فرق صرف یہ ہے کہ دنیا خراب نہیں ہوئی، بس تھوڑی زیادہ لاؤڈ ہو گئی ہے۔ خاموش اچھائیاں اب ہیڈ لائنز کا حصہ نہیں بنتی، لیکن وہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اصل ذہانت یہ ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے اس دماغ کی حفاظت کریں، کیونکہ دوستوں ایک پرامن ذہن ہی ایک بہتر دنیا میں ایک اچھا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ بھی میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو کسی سے شیئر کریں، ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی سکون کی ضرورت ہو۔